बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इरफान अली और मैं आपको इरफान अली फूड सीक्रेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आपने बहुत सी हलवाएँ खाई होगी, मुख्तलिफ़ किस्म के हलवा आप लोगों ने खाई होगी, लेकिन आज मैं आपके लिए आलू से हलवा बनाने का इतनी शानदार और मज़ेदार रेसिपी लाया हूँ जिसका जायका देखकर आप हैरान रह जाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस मज़ेदार सी वीडियो को। यहाँ पर हमने आलू लिए हैं जिसको पहले हमने अच्छे तरीके से उबाल लिया था। उबालने के बाद अब हम आलू को मैश करेंगे। आप इसे कद्दूकश भी कर सकते हो। यकीन माने दोस्तों, आप ज़रूर इस हलवा को घर में ट्राई करें। इंशाल्लाह इसका जायका आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि इस पर ख़र्चा भी बहुत कम आता है और जायका भी इसका बहुत ज़बरदस्त होता है। तो आलू को हमने मैश कर दिया है, इसको छानेंगे। आप इसे देख सकते हो। छानने से ये होता है कि ये बिल्कुल नरम और सॉफ्ट बन जाता है और उसमें गुठिया वगैरह जो होती है वो भी इससे अच्छे तरीके से निकल जाती है। तो अगर इस दौरान आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर करें, क्योंकि हमारी यही कोशिश होती है कि हम हर रेसिपी को आपके लिए इंतहाई आसान और मज़ेदार तरीके के साथ पेश कर सकें। तो इसको हमने छान लिया है, आप इसे देख सकते हो। तो इसी तरह से हम सारे आलू जिसको हमने मैश किया था उसको हम छानेंगे ताकि ये नरम और सॉफ्ट मज़ीद बन जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने एक प्लेट में बाहर निकाल दिया है, आप इसे देख सकते हो। तो अब बारी आती है इसे पकाने की। यहाँ पर हमने फ़ैन को चूल्हे पे रख दिया है और हमारी जो घी है ये भी अच्छे तरीके से गर्म हो चुकी है। तो घी में हमने आलू को शामिल किया है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे मीडियम चूल्हे पे। हम इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक मीडियम चूल्हे पे पकाएंगे, लेकिन इस दौरान आप दोस्तों ने इसमें चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें गुटिया वगैरह बनना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। 6 से 7 मिनट तक हमने इसको मीडियम चूल्हे पे फ्राई किया है, आप इसे देख सकते हो। तो इस दौरान अब हम इसमें शामिल करेंगे चीनी को। यहाँ पर हम आधा कप चीनी इसमें शामिल करेंगे। चीनी आप अपने मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हो। चीनी भी हमने इसमें शामिल किया है। तो अब हम चीनी का अच्छे तरीके से मेल्ट होने तक हम इसका इंतज़ार करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो चीनी इसमें शामिल किया था वो मेल्ट हो चुकी है, यानी पिघल चुकी है। आप इसके कलर से भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि माशाल्लाह ये कितना शाइनी और ज़बरदस्त आया हुआ है, और इसका जायका तो होगा भी ही बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, अगर आपको इसका कलर पसंद ना हो तो इस दौरान आप इसमें फूड कलर ऑरेंज, येलो, ग्रीन जो भी आपको पसंद हो इस दौरान आप वो इसमें शामिल कर सकते हो। तो अब यहाँ पर हम 3 चम्मच कोकोनट पाउडर और 3 चम्मच सफ़ेद तिल हम इसमें शामिल करेंगे और इसको दोबारा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद इसको हम मीडियम टू लो चूल्हे पे मज़ीद तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। दोस्तों, ये देखने में एक सिंपल सी रेसिपी लग रही है, लेकिन यकीन मानो जो भी इसे एक बार घर में पकाएगा तो बार बार इसका फरमाइश करेगा। तो इसलिए एक बार ज़रूर इस रेसिपी को घर में ट्राई करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने मज़ीद 3 से 4 मिनट तक पका लिया है और हमारी आलू की जो मज़ेदार हलवा है ये खाने के लिए तैयार है, रेडी है। तो यहाँ पर अब हम चूल्हा बंद करेंगे और इसको नीचे उतारेंगे। तो हलवे को प्लेट में बाहर निकालने के बाद अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा सफ़ेद तिल भी शामिल करेंगे और ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट इसके ऊपर शामिल कर सकते हो। यहाँ पर हम बारीक कटे हुए बादाम को इसके ऊपर ऐड करेंगे। तो फाइनली दोस्तों, हमारी आलू की जो मज़ेदार हलवा है ये खाने के लिए तैयार है, रेडी है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की आसान सी और मज़ेदार सी रेसिपी? उम्मीद करता हूँ आप दोस्तों ने हमेशा की तरह हमारी आज की आसान सी रेसिपी काफ़ी पसंद की होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को भी लाइक करें और शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।